नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि लक्ष्य आईएएस की टीम आपके लिए लेके आई है फ्री पीवाईक्यू क्लासेस, जिसमें हम ना कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखे इस पे जानेंगे, बल्कि जो इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यूज हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसी क्रम में हमने एथिक्स के पीवाईक्यू शुरू किए हैं। और आज चलिए आइए देखते हैं कि आज का हमारा नया प्रश्न क्या है। चलिए, आज का प्रश्न है डिफाइन इम्पैथी एंड डिस्कस द रोल ऑफ इम्पैथी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन। मतलब कि इम्पैथी को आप डिफाइन करना है। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपका कि इम्पैथी को डिफाइन करिए, और दूसरा पार्ट है कि इसका रोल क्या है, कि जो वीकर सेक्शन है उनके प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को हम अलग अलग चर्चा करेंगे और देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इसको। चलिए, सबसे पहले जैसे इम्पैथी इम्पैथी पे आने के पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि सिंपैथी, इम्पैथी और कंपैशन। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये तीनों टर्म जो है वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं और एग्जाम्पल सारे सेम रहते हैं। जैसे सिंपैथी, इम्पैथी, कंपैशन के जो एग्जाम्पल्स हैं ना, अगर आपने एक याद कर लिए तो प्रश्न में तीनों में से कोई सा भी आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा एक बेसिक रिव्यू लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं हम सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब है कि आप किसी के लिए कंसर्न है ना। आप कोई दुखी है तो आप चिंतित हैं कि नहीं, इसे दुखी नहीं होना चाहिए, और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो खुश हो। ये होता है आपका सिंपैथी। अगला टर्म होता है इम्पैथी। इम्पैथी क्या होता है कि पुटिंग वन सेल्फ इंटू अदर शूज, मतलब कि आप दूसरों जैसे दूसरा कोई दुखी है तो आप उसकी जगह अपने को रखते हैं और फिर सोचते हैं कि उसकी क्या पीड़ा होगी, है ना। तो वो होता है इम्पैथी। और कंपैशन क्या होता है कि वो वन स्टेप अहेड ऑफ इम्पैथी। मतलब कंपैशन ये होता है कि जैसे कोई दुखी है तो आप क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि उसके दुख को कम कैसे किया जाए। ये होता है कंपैशन। ये बेसिक एक डेफिनेशन था तीनों का। अब देखिए, जैसे एक इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। जैसे सिंपैथी थॉट, यानी कि आप बस सोच रहे हैं कि वो दुखी है, तो दुखी नहीं होना चाहिए। ये होता है आपका थॉट। इम्पैथी क्या है, थॉट प्लस फीलिंग। मतलब आप सोच रहे हैं और आपने क्या किया, अपने अपने आप को उसकी जगह रख के देखा, फील किया कि उसे क्या क्या परेशानियां हो रही है। वो होता है आपका इम्पैथी। और कंपैशन क्या है, थॉट प्लस फीलिंग प्लस एक्शन, यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्शन, यानी कि उसके दुख को कम करने के लिए कुछ ना कुछ आप प्रयत्न करते हैं। समवन इन डिस्ट्रेस। तो ये जो डायग्राम है, ऐसा ऐसा आप भी अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करेंगे ताकि आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा मिले। अब अगर इन तीनों टर्म को अगर हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना हो तो देखिए, एथिक्स में एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं। बिना एग्जाम्पल के आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड करना आपको मस्ट है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक इशू है चाइल्ड लेबर का। आप कहीं बाहर खाना खाने गए, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ आपने देखा कि एक चाइल्ड वेटर है ना सर। तो आपने देखा, अब वहाँ पे आपको बुरा, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। आपको क्या लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो आप यानी कि सिंपैथेटिक हैं, है ना। और अगर उसी सिचुएशन में आप ये सोचते हैं कि अगर इस बच्चे की जगह अगर मेरा बच्चा होता, अगर ऐसा सोचते आप, तो वो क्या है, इम्पैथी है। ठीक है सर। अब देखिए, सिंपैथी और इम्पैथी, अब कंपैशन क्या है, वो वन स्टेप अहेड ऑफ इम्पैथी है। मतलब कि आप एक मुख दर्शक नहीं बन के खड़े हैं वहां पे। आपने क्या किया कि एक, जैसे मान लीजिए एनजीओज हैं जो बहुत सारे इस फील्ड में काम करते हैं चाइल्ड लेबर में, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी जी का। आपने लोकल बेसिस पे किसी एनजीओ से कांटेक्ट किया, है ना, और ऐसा सोचा कि या फिर जो उसके बच्चे के पेरेंट्स है उसके साथ काउंसलिंग करी आपने। मतलब कहीं ना कहीं, या फिर उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी आपने। तो कहीं ना कहीं आप बच्चे के दुख को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये होता है आपका कंपैशन। तो आप अभी तक यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन प्रश्न पे। तो प्रश्न था हमारा डिफाइन एम्पैथी एंड डिस्कस द रोल ऑफ एम्पैथी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन। चलिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कोई किसी भी क्वेश्चन के तीन पार्ट होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, जो कि हमेशा कैची होना चाहिए, हमने पिछले क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। दूसरा बॉडी होनी चाहिए। और तीसरा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है कि जो आपने पूरा इंट्रोडक्शन बॉडी में लिखा है उसका एक सार होता है कंक्लूजन। अब देखिए, इम्पैथी का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि
किसी थिंकर का या फिर कोई फेमस फेमस कोट हो, तो आप जरूर इंट्रोडक्शन में इसको इंक्लूड करिए, ताकि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैची हो सके। जैसे मान लीजिए मैंने शुरू किया, एम्पैथी इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू पुट हिमसेल्फ एट अदर्स प्लेस एंड अंडरस्टैंड इट्स सफरिंग एंड कंसर्न। अपने आप को दूसरों की जगह पे रखना है आपको, और उसकी कंसर्न को हमें समझना है। अच्छा, जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये भी देखेंगे कि कैसे एम्पैथी जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि एक थिंकर का नाम जैसे मैंने आपको बताया था जरूर रखना है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये अल्फ्रेड एल्डर ने। इन्होंने क्या कहा था कि एम्पैथी इज सीइंग विद द आईज ऑफ अदर, लिसनिंग विद द ईयर ऑफ अदर एंड फीलिंग विद द हार्ट ऑफ अदर। तो ये जरूर आप कोट करिएगा इंट्रोडक्शन में अपने। चलिए अब हम मेन प्रश्न पे आते हैं कि किस तरीके से एम्पैथी जो है वो लाभदायक होती है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, है ना। तो सबसे पहला हम लेके आएंगे, समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज। मतलब कि जो हमारे वीकर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, एससी है, एसटी है, वीमेन है, चाइल्ड है, ओल्ड एज है, ट्राइबल है, यही तो हो गया वीकर सेक्शन में। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उनके साथ इश्यूज क्या क्या हैं, वो परेशानी क्या क्या झेल रहे हैं। चलिए इमेजिन करिए, जैसे आप कल को जाके डीएम बनेंगे, कल को जाके एसडीएम बनेंगे, तो आपने देखा होगा कि हमेशा पहली पोस्टिंग जो है वो कहाँ मिलती है, रूरल एरियाज में मिलती है। क्यों मिलती है? ताकि आप समझें कि लोगों के चैलेंजेस क्या क्या हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट है, रिमोट एरिया में आपकी पोस्टिंग हुई है, तो वहाँ आप लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं। जब धीरे धीरे उनसे बातचीत आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई यहाँ इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। क्या मेडिकल फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, या फिर हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग द इशू, मतलब मेन इशू क्या है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी कम है वहाँ पे, तो वो आपको समझ में आती है अगर आप इम्पैथेटिक होते हैं तो। चलिए दूसरा है आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड प्रायोरिटीज। अब देखिए सबकी नीड अलग होती है, जैसे वीमेन की चैलेंजेस अलग हैं, ट्राइबल के चैलेंजेस अलग हैं, तो आपको उनकी प्रायोरिटीज को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि वो समझना पड़ेगा ना उनकी प्रायोरिटीज क्या क्या है। एक एग्जाम्पल की तरफ फिर समझते हैं कि जैसे आप सिविल सर्वेंट ही है, आप किसी ट्राइबल एरिया में पोस्टेड हैं, तो ट्राइबल एरिया में अगर आप पोस्टिंग है तो आप धीरे धीरे उनसे बात करेंगे, आप फिर समझेंगे कि उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या है जो उनके कल्चर से रिलेटेड है, या फिर उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड है, या फिर रिमोट एरियाज के वजह से के वजह से है ना सर। तो आप क्या करेंगे, उनके लिए टेलर्ड सपोर्ट। देखिए टेलर्ड सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अर्बन एरियाज वाली चीज़ें उनको नहीं चाहिए, उनको उनकी बेसिक चीज़ें डिफरेंट है जो अर्बन एरिया से काफ़ी अलग हैं, तो आप उनको उनके टेलर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि नीड और प्रायोरिटीज सबकी अलग अलग होती है, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। अगला डिजाइनिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेम चीज़ है, क्योंकि हम सब एम्पैथी सिविल सर्वेंट के एस्पेक्ट में ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो सेम चीज़ है। इंक्लूसिव पॉलिसी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिसी मेकर हैं तो आप एक एजुकेशन की पॉलिसी बना रहे हैं। अब जब आप पॉलिसी एजुकेशन की बना रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात है कि जो जिन लोगों के लिए पॉलिसी टारगेट करनी है हमें, वो क्या है, उनके पास सैलरी कम है, उनके पास पैसे कम है, गरीब लोग ज़्यादा हैं इसमें। तो आप क्या करेंगे कि उनके लिए फ्री टेक्स्ट बुक्स का इनिशिएटिव रखेंगे उस पॉलिसी के अंदर, स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ देंगे उनको, या फिर रिमोट एरियाज में स्कूल सेटअप करने के लिए प्रमोशन करेंगे, है ना। और जैसे हमने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है, उसमें भी ये सारे प्रावधान हैं। चलिए बिल्डिंग ब्रिजेस। अब जैसे आपके एरिया में आप कहीं के डीएम है, एसडीएम है, आपके एरिया में क्या होता है कि कास्टिज्म है ना, या फिर मान लीजिए कि राइट्स वगैरह होते हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह होती है, तो आप उस समय कैसे इम्पैथी का यूज़ करेंगे। अगर आप इम्पैथेटिक हैं तो आप क्या करेंगे उस समय कि एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम बनाएंगे, जहाँ पे जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है और नॉन प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दोनों को आप टेबल एक मंच प्रदान करेंगे, समझ रहे हैं। जब दोनों को एक मंच प्रदान करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसी बातचीत बढ़ेगी, उससे दोनों एक दूसरे की परेशानियों को ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, भाईचारा बढ़ेगा उससे। तो ये क्या है कि एक तरीके से समाज में टॉलरेंस और ब्रदरहुड आएगा। तो ये हो गया एम्पैथी का आपका पार्ट। अब देखिए एग्जाम्पल के बिना एथिक्स बेकार है। आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अगर एग्जाम्पल आपने नहीं दिया तो फिर नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ये बात पक्की है। अब मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लेके आया यहाँ पे एम्पैथी के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं इरा सिंगल।
देखिए ईरा सिंघल पहली आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने 2 ट्रांसजेंडर को अपने डिपार्टमेंट में हायर किया था। ठीक है, तो क्यों हायर किया था? क्योंकि वो एम्पैथेटिक हैं, उन्होंने उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझी, उनके पीड़ा को समझा, इसलिए उन्होंने हायर किया। दूसरा है आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, ये आईएएस ऑफिसर है मणिपुर के, नागालैंड मणिपुर के आईएएस ऑफिसर है। वहाँ पे क्या हुआ कि जो मणिपुर के जो रिमोट एरियाज है जो नागालैंड वगैरह से जुड़ते हैं, वहाँ पे रोड नहीं थे, तो वहाँ के लोगों के लिए आने जाने में या फिर बेसिक कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इन्होंने क्या किया कि क्राउड फंडिंग करी। क्राउड फंडिंग मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पैसे लोगों से ही चंदा टाइप इकट्ठा किया और एक 100 किलोमीटर लॉन्ग रोड बनवा दिया वहाँ पे। इस रोड को आज हम पीपल्स रोड के नाम से जानते हैं, और इस वजह से हम क्या आर्मस्ट्रॉन्ग पेम को मिरेकल मैन के नाम से जानते हैं। तो ये क्यों हो पाया? ये इसीलिए हो पाया क्योंकि ये सर जो आर्मस्ट्रॉन्ग पेम सर थे वो क्या थे? एम्पैथेटिक थे। वो वो वहाँ की जनता के दुखों को समझ पाए, वो उनके कष्ट को अपना कष्ट मान पाए। ठीक है, अब देखिए, अब एक कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में हम क्या करेंगे? जो हमने ऊपर डिस्कस किया है बस उसी को एक छोटा सा उसका सार हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे empathy involves active engagement and understanding leading to positive action that address the unique need and challenges faced by the weaker section of society। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसको समझने में और उसको दूर करने में एम्पैथी हमारा फायदेमंद होता है, और यही प्रश्न भी है और हमने कंक्लूजन। अब कल हम देखते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्न में डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू।